जय हिंद। अभी इसरो ने 14 जुलाई को अपना एक नया चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया, जिसको पूरा दुनिया देखा है और पूरा दुनिया देख करके दंग रह गया कि आखिर इसरो इतना जल्दी आगे कैसे निकल गया और ये कैसे किया। आइए इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसमें सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, और आखिर साउथ पोल अगर चुना गया चंद्रयान 3 मिशन के लिए तो उसको क्यों चुना गया, इसको हम लोग पूरा डिटेल में आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, अभी जो रॉकेट चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो लॉन्च किया गया था वो रॉकेट का नाम था LMV-3AM4। इसको अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसको जाने में भी ध्यान रखिएगा, ये अभी जाएगा तो वहाँ 14 दिन तक लगभग रहेगा, 14 दिन तक रहेगा और 14 दिन तक डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये वापस फिर से आएगा। देखिए, जब ये उड़ान भरा था तो उड़ान भरने के जस्ट 16 मिनट के बाद ये अपनी पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच गया था, जस्ट 16 मिनट में। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहुंचेगा 23 अगस्त को लगभग ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि 5:47 तक ये चांद पे लगभग पहुंच जाएगा। याद कीजिए वो दौर जिस समय हम लोग 2019 में चंद्रयान 2 जो हम लोग लॉन्च किए थे, उस समय हम लोग का जो लैंडर जो विक्रम लैंडर था वो हम लोग का क्रैश हो गया था वहाँ जा करके, मून में जा करके। वो हमारा लिए कितना सदमा भरा एक पल था, जिसमें कि उसका जो डॉक्टर सिवान थे जो इसरो प्रमुख थे, उनको बहुत ज़्यादा सदमा भी लगा था, बेचारे रोने लगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था गले लगा करके और कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप इस मिशन पर अगर आप फेल हुए हैं तो हम लोग फेल नहीं हुए, इसको हम लोग फिर से करके दिखाएंगे। आज 4 साल बाद वही इसरो खुद से अपने पैर पर खड़ा हुआ और चंद्रयान 3 मिशन लेकर आया और देखिए फिर से लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, 23 अगस्त लगभग ये 5:47 में वहाँ पहुँचेगा और ये वहाँ पे पूरा डाटा कलेक्ट करेगा लगभग 14 दिन तक। ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से। तो ये ध्यान रखिएगा, C2 का ही नया वर्जन मतलब है। C2 जो हम लोग भेजे थे यानी कि चंद्रयान 2 जो हम लोग भेजे थे ना, तो चंद्रयान 2 हम लोग का जो अनसक्सेस रहा तो उसी को सक्सेस कराने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ भेजे थे 3 चीज़ों को, आर्बिटर, लैंडर और हम लोग का जो एक रोवर था। अभी हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। तो वहाँ पर भेजे थे, ये चंद्रयान 2 का ही एक अगला मतलब एक मिशन है समझ लीजिए, जिसको चंद्रयान 3 कहा गया है। वहाँ पे देखिए इसका खर्च जो आप देखिएगा ना, तो इसका खर्च भी देखिएगा 700 करोड़ है। अब बताइए 700 करोड़, जितना में तो हॉलीवुड मूवी बनता नहीं है, वो अगड़म झगड़म चीज़ हम लोग उतना से कम खर्चा में बता रहे हैं। हम लोग इसरो चांद तक पहुँचा दिया हम लोग को, और चांद तक अभी हम लोग लेके चले गए। तो देखिए, भारत को यह सब मिशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का बगल में बैठा हुआ है चाइना, हम लोग को खोपड़िया में बैठा हुआ है। वो मनोवैज्ञानिक दबाव भारत पे बनाते रहता है और वो इस चीज़ को कर चुका है। तो जब तक हम लोग अगर नहीं करेंगे, हम लोग अगर स्पेस में नहीं जाएंगे, तो हम लोग जब तक ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग चाइना पे दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चाइना को कभी भी एक तरफा हम आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। अगर चाइना आगे बढ़ते जाएगा तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते जाएगा और इससे थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। तो हम लोग का साफ सिद्धांत यही है, इसरो का साफ सिद्धांत है कि यहाँ पे चाइना को किसी भी तरीका से एक तौर पे आगे ना बढ़ने दिया जाए, बल्कि उसका मुकाबला किया जाए और उसका तोड़ निकाला जाए। तो हम लोग कैसे तोड़ निकालेंगे भाई? टेक्नोलॉजी को आगे करके ही हम लोग क्या करेंगे, इसका तोड़ निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जाने वाला जो देश है वो 3 ही देश बन पाए हैं, अमेरिका है, रूस है और चाइना है। हम लोग अभी चौथा है, इसको हम लोग और अभी डीप में आगे समझेंगे। देखिए, इसमें ऑर्बिटर को भेजा ही नहीं गया है। ऑर्बिटर को हम लोग क्यों नहीं भेजे हैं? ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर जो होता है साथ साथ में ये चलता है जाकर के, और सबसे पहले यही अलग होता है और ये चंद्रमा का पूरा राउंड करता है, यानी कि उसमें चक्कर लगाता है। तो ये जो हमारा ऑर्बिटर है, ये चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल था और ये अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट पर भी ये घूम रहा है। मेन हम लोग का था वो था लैंडर, विक्रम लैंडर जो हम लोग का था वो चांद पर उतरने के बाद क्या हो गया था, मतलब वो क्रैश कर गया था। इसलिए लैंडर को केवल भेजा गया है और लैंडर जो होता है वो उसके अंदर फिट रहता है, वो होता है रोवर। देखिए, लैंडिंग 2 प्रकार से होता है, एक होता है हार्ड लैंडिंग और एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग। जब लैंडर जाता है मून पर, जैसे चांद पर चला गया कोई लैंडर, तो लैंडर जा करके, क्योंकि देखिए धरती हमारा है, ये हमारा पृथ्वी है, इस पर हम लोग का वायुमंडल है और वायुमंडल के कारण कोई भी चीज ऊपर से जैसे हम गिराते हैं तो वायुमंडल उसको रोकता है, तो आसानी से गिरता है। जैसे समझिए ना, पैरासूट को ही हम लोग खोल देते हैं, तो पैरासूट जब नीचे से गिरता है ना, तो वायुमंडल के कारण वो धीरे धीरे आगे गिरता है। लेकिन चंद्रमा पे ऐसा नहीं है, चंद्रमा में कोई वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए जब वहां कोई चीज उतरता है ना तो हचाक से एक बार उतर जाता है, एकदम
एकदम भयानक धप से गिर जाता है एकदम है। तो ये होता है हार्ड लैंडिंग, यानी कि जब धपाक से एक बार गिरेगा ना, हचाक से गिर गया एक बार, तो इसको हम लोग हार्ड लैंडिंग कहते हैं। और अगर लहे गिरेगा एकदम हौले 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 हौले, तो जब ये गिरेगा हौले हौले गिरेगा, मतलब आराम से गिरेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो पिछला बार जो हम लोग का चंद्रयान 2 का था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, जिसके कारण लैंडर क्रैश कर गया था। तो लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है, आराम से करवाना है। उसी के अंदर रहता है रोवर। रोवर कुछ भी नहीं होता है, ये एक 6 चक्का का गाड़ी होता है जो कि लैंडर के अंदर बंद रहता है। जैसे लैंडरवा जा करके चांद पे उतरेगा, दरवाजा फाटक खुलेगा, रोवरवा देखेगा अगल बगल, रे कने रे चल 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 कर, दरवाजा किधर, उतरेगा आराम से। तो 6 चक्का का गाड़ी जो है ये उसको हम लोग रोवर कहते हैं, और यही बेटा उतरेगा। और मेन चंद्रयान 3 का मिशन जो कहा गया है वो लैंडर को ध्यान रखिएगा उतारना, और इस रोवर को एकदम घुड़घुड़ा के इधर उधर चलाना, और यही घूम घूम के डाटा कलेक्ट करेगा कि किधर पानी, किधर क्या नहीं, सारा चीज को यही रोवर क्या करेगा, इसको डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा कलेक्ट करके देगा। तो मेन मकसद है लैंडर को वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, ना कि हार्ड। हार्ड पिछला बार हो गया था तो क्रैश कर गया, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल वहां नहीं है, इसके कारण दिक्कत होता है। अब देखिए आखिर इसरो ने इस प्लान को आखिर क्यों किया, इसको आखिर क्यों भेजा वहां पर। देखिए हम लोग का जो चंद्रयान 3 जो अभी जाएगा वो ध्यान रखिएगा साउथ पोल पे जाएगा, जिसको हम लोग लूनार साउथ पोल कहते हैं, लूनार साउथ पोल। अब ये बहुत डेंजरस इलाका होता है लूनार साउथ पोल, क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल। तो हम लोग जो भेज रहे हैं वो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर भेज रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जाना बहुत खतरनाक माना जाता है, बहुत खतरनाक। देखिए अभी तक इस एरिया में कोई भी देश नहीं गया है। 3 तो पहुंच गए हैं, बहुत सारे और भी गए हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए हैं। 3 अभी देश है, जिसमें चाइना है और रूस है और आपका अमेरिका है। ये तीनों देश अभी तक जाकर के वहां से आ चुके हैं। लेकिन हम लोग जो चुने हैं इलाका, उस इलाका को हम लोग चुने हैं साउथ पोल यानी कि लूनार साउथ पोल को। अब आखिर इस इलाका को क्यों चुना गया है, ये देखिए खतरनाक क्यों होता ये इलाका है। खतरनाक इसलिए ये इलाका होता है क्योंकि यहाँ पर ना किसी भी प्रकार का रोशनी नहीं पहुंचती है, कोई भी प्रकार का रोशनी नहीं पहुंची थी। वजह इसका क्या होता है, देखिए सूरज जो है ना, सूरज इसका जो रोशनी हम लोग देखेंगे, देखिए पृथ्वी पर क्यों अच्छा से पहुंच जाता है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव जो है अपने एक्सिस पर, अक्ष पर 23.5 डिग्री का इसका झुकाव होता है, 23.5 डिग्री का। लेकिन वहीं आप मून को देखिएगा ना तो मात्र कितना है, 1.5 डिग्री का झुकाव है, 1.5 डिग्री का, जिसके कारण इसका रोशनी जो होता है ना इस इलाका में केवल पड़ता है, यानी कि इस इलाका में नहीं पड़ पाता है। और हम लोग का चंद्रयान 3 जो पहुंच रहा है वो यही पहुंच रहा है साउथ पोल में, यहीं पे। आप कहिएगा सर तब इसमें भेजने का क्या जरूरत था, इसमें भेजने की जरूरत क्या था, तो अभी हम लोग इसको भी आगे समझेंगे। तो देखिए इस इलाका में कोई भी रोशनी नहीं पहुंचती है, लाइट वहां पहुंचता ही नहीं है। वहां का तापमान बहुत डेंजर होता है, -230 डिग्री सेल्सियस, इतनी भयानक तापमान वहां पर होती है, -230 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग भेज इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई भी देश अभी तक गया नहीं है, कोई भी देश नहीं गया है। यहां तक कि चाइना अपना जो मिशन को भेजा था चांग-ई 4 को, वो भी एक सुदूर इलाका में उतारा था, मून का एक सुदूर इलाका में। सुदूर इलाका जो होता है वो समतल टाइप का होता है, ज़्यादा गढ़ा गुढ़ा नहीं होता है, चट्टान उट्टान पाने का ज़्यादा खतरा वहां पर नहीं होता, सुदूर होता है, आराम से चला जाएगा। और वहां पर सूर्य की रोशनी भी अच्छा से पहुंचती है, जो कि जो इसका डिवाइस होता है उस डिवाइसों में एनर्जी कलेक्ट करती है और चलने में काफ़ी मदद होती है। लेकिन हम लोग जो भेज रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग का भेजने का साफ मकसद है कि कोई भी देश अभी इस जगह पर नहीं गया है, बहुत खतरनाक ये जगह हुआ है, इस जगह पर अभी कोई नहीं गया है। अगर भारत इस जगह पर पहुंच जाता है तो पहुंचने वाला पहला देश हो जाएगा और चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश हो जाएगा। साउथ पोल में जाने वाला कोई भी देश अभी तक नहीं है, इसलिए इंडिया ने इस जगह को चुना है। और यहाँ पर जब चंद्रयान 1 को भेजा गया था तो इस इलाका में छोटे छोटे पानी का, बर्फ का जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया गया था, उनका जानकारी मिला था। और यहाँ जो मतलब अंदर जो यहाँ बर्फ जमे हुए हैं वो बिलियन वर्ष, अरबों वर्ष पहले के हैं, पुराने हैं सब। इसके अंदर बहुत सारे दबे हुए हम लोग को मिनरल्स मिल सकते हैं, खनिज मिल सकते हैं हम लोग को हैं, इसीलिए ये इस मिशन को तय किया गया है और इस इलाका में इसको भेजा गया है। तो यहाँ पर भेजने का साफ मकसद हम लोग का है कि इस इलाका में अभी तक कोई देश नहीं पहुँचा है, एको को नहीं पहुँचा है। चाइना जो भेजा था चांग-ई 4 को
वो भी भेजा था तो सुदूर इलाका, सुदूर यानी कि समतल इलाका। इस इलाका में समतल नहीं है, हल्का फुल्का गढ़ा गढ़ी है, समतल है ये नहीं है। इस इलाका में लाइट वाइट भी अच्छा से नहीं पहुंचता है, जो कि चाइना भेजा था तो उस इलाका में बढ़िया से हो जाता था लाइट वाइट। यहाँ पर इसका मतलब जो मशीन वहाँ पर डिवाइस काम करता है उसमें लाइट नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत हो सकता है और चैलेंजिंग भी है। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन को इतना टफ बताया गया है। लेकिन फिर भी सोचिए ना, इसरो का इतना टफ होने के बावजूद इसरो ने अपना दम पकड़ा और कहा कि कोई बात नहीं, 4 साल पहले हम फेल हुए हैं ना, इस फेल को हम सफलता में दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब कयास लगाए जाने कि यह सफल मतलब परीक्षण हम लोग का होगा। तो सही बात है भाई, ना गम हो ना तकलीफ हो, फिर क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब लक्ष्य होता है सीने में। इसरो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के जब चला है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होगा। एक बार जब हम लोग यहाँ पर सक्सेस अगर हो जाते हैं, हम लोग को बहुत सारे चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग यहाँ पर खोज कर सकते हैं और अपना जो भी है वहाँ पर अपना सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग डाटा यानी कि हमारा रोवर करते रहेगा। इतना खतरनाक इलाका को जानते हुए अभी इसरो ने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अगर इसरो इस चीज़ में सफल हो जाता है तो इंडिया को नंबर 1 पायदान पे ले आएगा, जो कि लूनार साउथ पोल पे ये उतरा हो और ये देश का चौथा देश बन जाएगा। क्योंकि अभी चाइना बहुत ज़्यादा मनबड़ होते जा रहा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते भी रहना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कर चुका है इस काम को और हम लोग इस काम को अभी नहीं कर पाए। अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग भी एक शक्तिशाली देश के रूप में गिने जाएंगे, जो कि ऐसा करने वाला चौथा देश हम लोग कहे जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था और आई होप इसको हम लोग चाहते हैं कि ये मिशन हम लोग का सफल हो। और इतना मेहनत जब इसरो किया है इस काम को पूरा करने के लिए, तो इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं, पूरा भारतवर्ष इस बात को उम्मीद करता है कि इसरो का ये जो चैलेंज है, जो यह मिशन है, वो सफल होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों के सामने इसका चर्चा किए और जब भी इससे नेक्स्ट जुड़ी अपडेट जो आएगी उसके बारे में भी आप लोग हम बता देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।